तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इस सर्किट के अंदर कैसे हम लोग इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, कैसे हम लोग करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि ये जो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सर्किट में हमारे पास दिया क्या हुआ है। तो हमारे पास एक बैटरी दिया हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। उसके बाद हमारे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 1 ओम है। उसके बाद तीन रेजिस्टर्स है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली कैसे पता चला भैया? तो जब यहाँ से करंट निकलेगा ना, इस करंट को जाने के लिए तीन अलग अलग रास्ते मिल जाएंगे। और जब भी कुछ ऐसा फेनोमेनन होता है जहां पे करंट को अलग अलग रास्ता मिल जाता है, आप सब मत जाना कि वहां पे पैरेलल कनेक्शन है। उसके बाद वापस यहाँ पे करंट निकला, यहाँ पे गया और ऊपर से आके पोटेंशियल, यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हमें बताता है। उसके बाद फिर करंट आगे जाएगा, फिर से एक रेजिस्टेंस मिला इसको 1 ओम का। उसके बाद फिर से एक एमीटर कनेक्टेड है। अब एमीटर का काम आप जानते हैं कि करंट का वैल्यू हमें ये बताएगा। चलिए, उसके बाद वापस करंट यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले जो हमें सीखना पड़ेगा यहाँ पे वो है कि कैसे हम लोग इसके इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर पैरेलल कनेक्शन, दैट इज 1/Re इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी जितना भी आपके पास रेजिस्टेंस दिया है उनका इनवर्स को आप ऐड कर दीजिए। तो मैंने भी वही किया। अब यहाँ पे चलिए वैल्यू देख लेते हैं। तो एक है मेरे पास, सॉरी ये हो जाएगा 3 ओम। तो ये मेरे पास 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 which is going to give us the value of 6/6 ओम, यानी कि 1 ओम। सो पैरेलल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस दे रहा है वो है 1 ओम का। अब चलिए सीरीज कनेक्शन का भी देख लेते हैं फटाफट से। तो सीरीज कनेक्शन के लिए जब आप निकालते हैं इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, बस अब सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसे ही कर रहे होंगे। हमारे पास चार रेजिस्टेंस है 1 ओम का, यहाँ पे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आया 1 ओम का, 3 ओम का और फिर 1 ओम का। तो यहाँ पे हम लोग 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम करेंगे, जिसका वैल्यू हमें मिल जाएगा 6 ओम। सो इस पूरे सर्किट के अंदर जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है वो कितना है? वो है 6 ओम। चलिए, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। और उसको पता करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, I इक्वल टू V/R। अब ये कहां से आया है भैया? ये आया है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू IR होता है। चलिए, तो ये हो गया कुछ ओम्स लॉ। तो यहीं से आई का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आर इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आई इक्वल टू V/R फॉर्मूला बन गया। चलिए, तो V हमें पता है ऑलरेडी कि V है हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट। चलिए, और इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट कितना है? 6 ओम। और इसको कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 एम्पियर। चलिए, तो हम लोगों ने इस करंट का वैल्यू भी पता कर लिया, यानी कि एमीटर जो है वो हमें कितना रीडिंग देने वाला है? 2 एम्पियर का। उसके बाद चलिए, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो है इस वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना। तो वोल्ट मीटर हमें क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है I इंटू आर। तो अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर। अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया। यहाँ पे आर कितना है? 3 ओम। So potential difference is going to be 2 ampere into 3 ohm, which is going to give us the value of 6 volt. तो यहाँ पे potential difference हमें वैल्यू देगा 6 वोल्ट का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, इस पैरेलल कनेक्शन के अंदर इंडिविजुअल रेजिस्टर को कितना करंट और कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोगों को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज कांस्टेंट, यानी मतलब सबके लिए सेम होगा। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम और इसके लिए भी सेम होने वाला है। तो पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, I इंटू आर। नाउ आई तो हमें पता चल गया 2 एम्पियर, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पे आर ई हम लोग यूज करेंगे। आर ई यानी कि यहाँ पे जो पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है वो, और पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1 ओम। सो इट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ 2 वोल्ट। यानी कि इस पूरे के पूरे पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट यहाँ पे भी है, 2 वोल्ट यहाँ पे भी है, 2 वोल्ट यहाँ पे भी है। तो देखिए, यहाँ इस सर्किट, इस रेजिस्टेंस के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पता है, तो करंट नहीं निकल जाएगा। वेरी सिंपल है सर। तो I1 हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। I1 का वैल्यू हो जाएगा V/R, यानी कि V कितना है? 2 और R कितना है? 3। फिर I2 निकालेंगे तो फिर से V1/R1 बोल लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 2 वोल्ट बाय 6 ओम। और हमारा I3 हो जाएगा 2/2। चलिए, तो ये हो जाएगा वोल्ट ओम वोल्ट ओम वोल्ट और ओम। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें सबको ऐड करने पर
तो इनको ऐड करने पर हमें फाइनली मिल रहा होगा 2 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं एक पैरेलल कनेक्शन के अंदर, एक सीरीज कनेक्शन के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने सीख लिया कि एक सर्किट के अंदर करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो लास्ट में हम लोग ने सीखा है वो ये है कि अगर हमारे पास कुछ पैरेलल कनेक्शन है तो उसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कैसे कैलकुलेट करता है। मिलता है फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।